जय हिंद दोस्तों। आजकल पूरा का पूरा माहौल कॉलेजेस में एडमिशन का है। 12th के बाद बच्चा किस कॉलेज में एडमिशन ले, किस में एडमिशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेरिट होगा, इसी पर है। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, सभी के दिमाग में जनरली एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, उसके बाद JNU आता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी और है जिसमें भी मल्टीपल कोर्सेज कराए जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। ये दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है। इसका मेन कैंपस तो द्वारका दिल्ली में है, द्वारका में है, बहुत बड़ा कैंपस है। साथ ही साथ में एक बड़ी बात यह है कि हमारे दिल्ली के और दिल्ली NCR में 118 कॉलेज और ऐसे हैं जो IP यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसका मतलब आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप IP यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के मेन कोर्सेज में भी आप वो कोर्स जाके कर सकते हैं, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो जो इनके एफिलिएटेड कोर्स हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 472 कोर्सेज होते हैं, 118 कॉलेज है। एक बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है एडमिशन के लिए। सबसे बड़ी और पॉजिटिव बात तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए यह है कि इस IP यूनिवर्सिटी में, ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटी है। 85% रिजर्वेशन है यहाँ पर दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी 15% रिजर्वेशन है अदर स्टेट के लिए। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपका IP में एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू स्टूडेंट ऑफ अदर स्टेट। दिल्ली के स्टूडेंट को 85% चांसेस मिलते हैं, जबकि दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं IP यूनिवर्सिटी में, तो IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। यह एंट्रेंस टेस्ट होता है IPU सेट, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP सेट बेसिस के अलावा एक और टेस्ट होता है नेशनल लेवल पर, कोई भी टेस्ट, उस बेस पर भी एडमिशन ले लेती है। मेरा मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। IP खुद अपना टेस्ट तो लेती है, साथ ही साथ में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें IP को अपने टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट जैसे JEE मेंस हो गया, क्लैट हो गया, कैट हो गया, तो वो भी अगर आपने एग्जाम क्लियर कर रखे हैं तो उसके बेस पर भी आपको IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि IP यूनिवर्सिटी में कौन से एडमिशंस IP सेट बेसिस पर होते हैं और कौन से एडमिशंस नेशनल लेवल के टेस्ट पर बेस पर होते हैं, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे जो टेस्ट होते हैं, अगर उस बेस पर आप IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं एक एक करके बताता हूं। जैसे सबसे पहले आता है, याद रखिए, MBA। अगर आप IP यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं तो MBA के लिए अगर आपने कैट क्लियर कर रखा है तो आपको एडमिशन IP में मिल जाएगा। इसके अलावा आप LLB करना चाहते हैं तो LLB करने के लिए आपने अगर क्लैट कर रखा है, जो होता है अलग से एक टेस्ट, वो अगर क्लियर कर रखा है तो आपका IP में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप BTech करना चाहते हैं IP से, तो BTech करने के लिए अगर आपका जो JEE का स्कोर होगा उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये तो कुछ कोर्स ऐसे हुए जो नेशनल लेवल के टेस्ट है, नेशनल लेवल में आपका जो स्कोर आएगा उसके बेस पर आप डायरेक्ट IP में एडमिशन ले सकते हैं। आपको IP का IPU सेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें IP अपना एंट्रेंस टेस्ट लेकर उसी बेस पर एडमिशन लेता है। जैसे BCA हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA IP यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कोर्स है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होते हैं, भी मैं उसके बारे में और भी बताऊंगा। इसके अलावा BCA हो गया, BBA हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, इको ऑनर्स हो गया, मल्टीपल कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो IPU सेट बेसिस पर होते हैं, यानी कि 470 कोर्सेज, देयर आर सो मेनी कोर्सेज। तो इसमें से मैंने कुछ बताए जो IPU सेट बेसिस पर होते हैं। दूसरी बात, इनका जो टेस्ट होता है ये 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का ही टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और ये सारे के सारे MCQ बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। आपको ये 2.5 घंटे में टेस्ट करना होता है। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कहा जाता है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जिनके आंसर आप जानते हैं। अगर आपने कोई तुक्का मारा, आपने कोई चांस लेकर गेस करके कोई आंसर दिया, गलत हो गया तो सीधा 1 मार्क आपका डिडक्ट हो गया।
आईपी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी पहचान इसके बीबीए कोर्स के लिए है। अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो और यूनिवर्सिटीज के कंपेयर में यहां पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, यानी कि मोर देन 6500 और अराउंड 7000 तक इतनी सीट्स हैं। आप समझिए कि कितनी सारी सीट्स केवल बीबीए के लिए अलॉटेड है इस यूनिवर्सिटी में। काफ़ी समय से ही चल रही है, 1998 से आज 2021 हो चुका है, एक लंबा टाइम स्पैन जा चुका है और इस लंबे टाइम में बहुत बच्चों ने आईपी से अपने कोर्सेज किए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों का डीयू में एडमिशन नहीं होता है या जेएनयू में एडमिशन नहीं होता तो आईपी में भी कर सकते हैं। आईपी भी एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँ अगर इसमें तो सबसे ज़्यादा बीबीए के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बीबीए की बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ में इस वीडियो के बाद हम अगले एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल स्पेशली बीबीए पे चर्चा करेंगे कि बीबीए में कौन कौन सी वैरायटी है, इसमें कौन कौन से सेक्टर में वो कराते हैं, बीबीए जर्नल, बीबीए फाइनेंस, बीबीए एचआर कौन कौन से कराते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस तरह के अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के अपडेट और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।